माय डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो टॉपिक है वो है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। काफ़ी साथियों की लोन की रिक्वायरमेंट रहती है और लोन की ज़रूरत पड़ती है तो यूट्यूब पर जाकर के देखते हैं, आपको पता ही है। और यूट्यूब पर जो है ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके बात की जाती है, आप लोग देखते हैं। बात होती है 2 मिनट की, उसको लगभग 5-10 मिनट में कवर कर देते हैं। ऐसा ही देखने में आता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, बात को बढ़ा चढ़ा करके नहीं करेंगे। पीएम स्वनिधि जो है एक योजना है, जैसा भी आप लोग ये स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ये क्या है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि के नाम से ये चली हुई है। इसके अंदर क्या होता है, जो स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी होती है फॉर स्ट्रीट वेंडर, यानी कि स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर क्या कि स्ट्रीट वेंडर गाँव में, गलियों में, शहरों में जो काम करते हैं, फेरी का है या फिर छोटी मोटी दुकान है, कोई ठैया है, इस प्रकार का कोई काम करते हैं, उसके लिए ये योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, जिसको पीएम स्वनिधि योजना के नाम से जानते हैं। तो इसको आपने कैसे फिल करना है और क्या क्या इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने दिन में लोन अप्रूवल हो जाएगा, और वो सब बातें करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जैसा भी आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बैकग्राउंड में, ये जो है हमारी एक पीएम स्वनिधि योजना। जब सर्च करोगे गूगल पे ऊपर जा करके, तो ये जो है आपने डालना है पीएम स्वनिधि योजना, यानी पीएम स्वनिधि। पीएम स्वनिधि डालते ही अपने आप में आ जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते ही क्या है कि आपका एक इसके ऊपर दिया हुआ कैप्चा, ये जो कैप्चा है, कैप्चा डालना है आपने, और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी कर देना है। जैसे ही आप लोग रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी करेंगे तो आगे चलोगे ना, तो आगे क्या है कि आपको इस प्रकार की डिटेल मिलेगी, मतलब इस प्रकार का परफॉर्मा मिलेगा। ओटीपी डालने के बाद में आपके पास में एक परफॉर्मा निकल के आएगा, ये वाला, ठीक है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में आधार नंबर है, तो वो आप लोग आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद में आधार नंबर से जो कनेक्टेड जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, और जैसे ही वो ओटीपी सबमिट करोगे आप लोग, तो आपके पास में ये ऑप्शन निकल के आएंगे, जैसा भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये ऑप्शन निकल के आएंगे, ठीक है। तो इस कैटेगरी के अंदर कहता है कि वेंडर कैटेगरी पूछता है। सबसे पहले ये पूछता है वेंडर कैटेगरी कौन सी है, यानी ये जो है कैटेगरी पूछता है वेंडर कैटेगरी कौन सी है, ए है या फिर सी है। अब ए और सी क्या है, अगर बात करें हम लोग, ए या सी नहीं है, सी या डी है। अगर सी की बात करें तो सी जो है वो हमारा विलेज, इसका सिटी का है, टाउन का है, यानी टीवीसी के अंदर आता है ये, ठीक है। अगर आपका मतलब शहरी है तो आप लोग इस सी को क्लिक करेंगे। अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोग डी को क्लिक करेंगे, और उसके बाद में क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में जो ऑप्शन आएगा आपका, वो आएगा ये वाला, ठीक है। सी करने के बाद में जो है आपका जो आधार आपने डाला था, आधार के ऊपर ओटीपी जा चुका है, ओटीपी को आप लोग यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पर जो है ना ओटीपी डाल देंगे, अपना ओटीपी वेरीफाई कर देंगे, और वेरीफाई करके नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपके पास में फॉर्म खुल के आएगा, और फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से खुलना शुरू करता है फॉर्म आपका, जब आधार वेरीफाई हो जाता है। अब देखोगे ना, यहाँ पर ये आधार वेरीफाई है, यहाँ पर आपका आधार जो वेरीफाई हो गया है, ओटीपी जाने के बाद में ओटीपी आपने डाल दिया, ये वेरीफाई हो गया है। उसके बाद में आगे चलेंगे तो आगे जो है ना इस प्रकार का पेज निकल के आएगा, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एड्रेस डालना पड़ेगा, यानी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी आपका स्टेट कौन सा है, यहाँ पर स्टेट कौन सा है, यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और कि कौन से आप जो है यूएलबी में आते हैं, तो आपका जो मतलब ब्लॉक वगैरह वो कौन सा है, वार्ड नंबर क्या है, और वार्ड नेम क्या है, ये सब डिटेल इसके अंदर डालनी है। साथ में जो है इससे नीचे जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मेरा नाम पोपी कुमार है, तो ये जो है आपको ऑटोमेटिक ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि आधार चेक कनेक्टेड है, आधार से कुछ डाटा उठा लेता है, लेकिन फादर नेम आपको डालना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी ऑटोमेटिक उठा लेता है, मैरिड है अनमैरिड है ये भी स्टेट आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल नंबर भी अपने आप उठा लेता है, क्योंकि मोबाइल के ऊपर ये ओटीपी गया था। कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी आपको कि कैटेगरी कौन सी है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पे चलोगे, नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे क्या है कि डू यू हैव क्या कि फैमिली मेंबर्स, तो फैमिली मीन्स क्या कि हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड चिल्ड, उनका डाटा आपको यहाँ पर डालना है। जैसे भी यहाँ पर मैंने डाल दिया, नाम डाल दिया, और क्या है वो रिलेशन में क्या है, सन है, पुत्र है, पुत्री है, क्या है, वाइफ है, वो डाल दिया। उसकी एज क्या है ये डाल दिया। तो जितने भी मेंबर आपके परिवार के अंदर हैं जो अनमैरिड हैं, उनका नाम, रिलेशंस और एज इसके अंदर डाल देनी है, और पेज को आगे चलना है। पेज पे आगे चलोगे तो फिर क्या है कि यहाँ पर आपका एड्रेस एज पर eKYC वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लेता है, आ जाता है। ये वाला एड्रेस आपका सेम टू सेम वही है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे पूछता है यहाँ पर वेंडिंग एक्टिविटी। वेंडिंग एक्टिविटी आता है, वेंडिंग एक्टिविटी देख पा रहे हैं यहाँ पर। वेंडिंग एक्टिविटी में कि आपकी एक्टिविटी क्या रहेगी, किस प्रकार की सर्विस रहेगी, शॉप रहेगी या फिर मतलब कोई और परचून की रहेगी या फिर मतलब कॉस्मेटिक की रहेगी, क्या है इसके अंदर। नेम ऑफ द एक्टिविटी को क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन निकल के आएंगे, ठीक है। उन ऑप्शन को आपने क्लिक करना है और उसके बाद में जो है यहाँ पर आपका वेंडिंग डे है, सारे दिन करोगे या फिर मतलब कोई स्पेशल डे होगा या फिर मतलब जो है आप लोग कोई छुट्टी वगैरह करेंगे, इसमें आप लोग टिक कर देंगे यहाँ पर, ये जो है डे में। उसके बाद में नेक्स्ट पे चलोगे तो नेक्स्ट में क्या है कि आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि टोटल मंथली इनकम कितनी है आपकी। फैमिली मीन्स क्या, मतलब आपका हस्बैंड वाइफ या फिर अनमैरिड चिल्ड्रन टोटल कितनी है, इनकम कितनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर कम से कम डाला 5,000 रुपये, तो आप भी अपनी डाल सकते हो जो भी आपकी हो। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर आपको बैंक की डिटेल डालनी है, बैंक कौन से बैंक में आपका अकाउंट नंबर है, उसका IFSC कोड क्या है, ब्रांच कोड क्या है, ठीक है, और अकाउंट नंबर क्या है, सारी बातें यहाँ पर आप लोग डाल दोगे। उसके बाद में क्या है कि यहाँ पर डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो है डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन है। और इसके अंदर क्या देखा जाता है, इसके अंदर ये है कि अगर आपके पास में इसमें आप इसको ऑन करते हो ना, तो ऑन करते हो तो आपको यहाँ पर अपनी UPI ID डालनी है, जिससे आप लोग डायरेक्ट जो है घर पर बैठे जो है ना आपकी मतलब जो किस्त वगैरह आएगी, इंस्टॉलमेंट वगैरह आएगी, वो आप लोग डायरेक्ट पे कर सकते हो उस UPI ID के द्वारा। और इसमें कुछ स्कीम भी है, शायद 1-1.5 हज़ार रुपये जो है ना मतलब डिस्काउंट भी हो जाता है लोन के ऊपर, यानी मतलब आपका जो है माफ हो जाता है, कुछ ऐसा है, लेकिन क्लियर नहीं कर सकता, ठीक है, सुनने में ऐसा है। आगे जो है यहाँ पर एक्साइटिंग लोन आउटस्टैंडिंग की बात करता है, तो ये आपने फिल नहीं करना है, इसको आप लोग छोड़ देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये जो है लोन अमाउंट रिक्वायर्ड, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड में आते हो आप लोग, तो यहाँ पर लोन की कितनी अमाउंट आपको चाहिए। तो ये जो ना यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि इसी लोन को इसी स्कीम्स को बताते हैं और लोग बताते हैं कि मतलब यहाँ पर आपको 50,000 से लेकर के और 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है। ये PM स्वनिधि जो है योजना है, ऐसी योजना है जिसमें जो स्टार्टिंग होती है वो 10,000 रुपये से होती है। उसके बाद में इसको पे करने के बाद में जो है 20,000 का मिलता है, फिर जो है 50,000 का मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 10 की ही होगी। फर्स्ट टर्म लोन जो रहेगा वो उसकी अमाउंट 10,000 की ही रहेगी, सेकंड का जो है 20 की रहेगी और तीसरा जो लोन आएगा वो 50 की रहेगी, आगे और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये जो है हमने भरना है, कितना भरना है वो 10,800 भरना है, ठीक है, यानी कि 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपने 12 महीने भरना होता है इसको। और अमाउंट जो है सारी की सारी आपके अकाउंट में आ जाएगी। और यहाँ पर जो है लोन पर्पज़ में क्या डालना आपने, यहाँ पर लोन पर्पज़ में आप डाल सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पर वर्किंग कैपिटल के रूप में करेंगे या फिर बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में या फिर मतलब परचेज ऑफ द एसेट्स, किसको आप लोग चूज करेंगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या काम है, ठीक है। मैंने बिजनेस एक्सपेंशन के अंदर किया है, तो इस प्रकार से आगे इसको सेव करके सबमिट कर देंगे। तो आगे क्या आएगा, सबमिट करने के बाद में आगे आएगा आपके पास में ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स करेंगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में देखें कॉपी ऑफ द बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर फिल करनी है, अपलोड करनी है। और जो है एड्रेस प्रूफ के रूप में आपका जो भी एड्रेस प्रूफ है, आधार कार्ड है या फिर जो भी है वो अपने यहाँ पर फिल करना है, अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद में सेव और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट में जब आओगे तो आपके पास में एक सेव करते ही जो है आपके पास में एक एप्लीकेशन नंबर सबमिट हो जाता है, एप्लीकेशन नंबर आ जाता है। एप्लीकेशन नंबर ये है आपका, इस प्रकार से आगे डन कर दोगे। और डन करने के बाद में आप इसका जो है ना प्रोफॉर्मा जो है वो निकाल लोगे। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर के लोन एप्लीकेशन, जैसे कि अब नाम आ जाएगा, उसका एप्लीकेशन ID नंबर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टेटस कैसे चेक होगा, वो आपका मोबाइल नंबर डालने से ही हो जाएगा, जैसे भी आपने यहाँ पर पहले डाला था। ये जो नंबर है, इसी नंबर के ऊपर मतलब इसी साइट के ऊपर जा करके आपने अपना स्टेटस चेक कर लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, सेंड OTP डालेंगे, तो वहाँ पर आपको मतलब आपका स्टेटस क्या है वो दिख जाएगा, अप्रूवल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, एक ये जो है प्रोफॉर्मा है जिसके अंदर हम यहाँ पर आए हैं चल करके, तो हमने देख लिया सारा किस प्रकार से फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद में क्या होगा कि आपके पास में एक प्रिंट जो आएगा, इसके अंदर एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जो आएगा उसको लेकर के, और साथ में आपकी बैंक की कॉपी और पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये आपने बैंक में जाना है। बैंक में जाकर के जो बैंक के कर्मचारी हैं लोन डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आपने रिक्वेस्ट करनी है कि सर हमें लोन की ज़रूरत है और हमने PM स्वनिधि के तहत जो है फॉर्म अप्लाई किया है, और वहाँ से आपको वो इशू कर देंगे।